प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान आया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो द्रौपदी मुर्मू हमारी वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो पहली बार सदन को अभिभाषण देने वाली हैं, पहली बार अपनी बात रखेंगी और ये संविधान का गौरव होता है जब इस दौरान सभी सांसदों को इसकी गरिमा बढ़ानी चाहिए। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, एक बड़ा बयान आपने बाइकआउट किया और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि एक नारी के सम्मान की बात है, संविधान के गौरव की बात है और आप बाइकआउट कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि कल सर्वदलीय बैठक में मैंने ये मुद्दा उठाया था और मैंने कहा था कि अडानी का जो भ्रष्टाचार है, लाखों करोड़ का भ्रष्टाचार, उस पे भारत सरकार को जवाब देना चाहिए और सदन में चर्चा करानी चाहिए। प्रधानमंत्री जी कहां छिपे हुए हैं, क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं इस मुद्दे पे? LIC में जिन लोगों ने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा लगा रखा था, जिन लोगों ने अपने घर बनवाने के लिए, अपनी बीमारी के लिए, अपने पेंशन के लिए पैसा लगा रखा था, आज वो करोड़ों लोग चिंतित हैं। उनके सर के ऊपर अंधेरे के बादल मंडरा रहे हैं और प्रधानमंत्री जी अब तक कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। जो कंपनी जिसने फ्रॉड किया है, अडानी, वो आके कह रहा है कि भारत के ऊपर हमला हो गया। अरे, एक भ्रष्टाचारी के भ्रष्टाचार को उजागर करना भारत पे हमला कैसे हो गया? जिस अडानी ने देश के करोड़ों लोगों के भविष्य पे हमला किया, उसके भ्रष्टाचार को उजागर करना भारत पे हमला कैसे हो गया? और अगर भारत पे हमला हो गया तब तो प्रधानमंत्री जी को सामने आके बोलना चाहिए, रक्षा मंत्री को भी बोलना चाहिए, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को भी बोलना चाहिए और गृह मंत्री जी को भी बोलना चाहिए। अडानी इज नॉट इंडिया, इंडिया इज नॉट अडानी। भारत के प्रधानमंत्री को सामने आके जवाब देना पड़ेगा कि उनके मित्र ने देश के करोड़ों लोगों का पैसा क्यों लूटा, और लूटा कैसे है, बहुत साफ तरीके से आप समझ सकते हैं। मॉरिशस जैसे देश, एंटीगुआ जैसे देश जो टैक्स हेवन कंट्रीज कहलाते हैं, उन देशों में फर्जी कंपनी इस अडानी ने खोली और वहां से अपनी ही कंपनी के शेयर इसने खरीदे और शेयर खरीद के अपनी कंपनी के शेयर के दाम बढ़ाए, और जब शेयर के दाम बढ़ गए तो लाखों करोड़ रुपए बैंकों से कर्जा ले लिया। आपको मालूम है 87,000 करोड़ रुपए का शेयर LIC ने अकेले खरीदा है। तो सारे के सारे डूब जाएंगे। हजारों करोड़ का कर्जा SBI ने दिया है, वो सारे बर्बाद हो जाएंगे लोग। पैसा किसका जमा है LIC में, SBI में? नरेंद्र मोदी जी का पैसा नहीं है, अमित शाह जी का भी नहीं है, इस देश के करोड़ों लोगों का पैसा है। इस देश के करोड़ों उन आदिवासी महिलाओं का पैसा है जिन्होंने अपना श्रम करके, मेहनत करके, अपनी बचत करके LIC में और SBI में पैसा जमा किया है। उन करोड़ों दलितों का, पिछड़ों का पैसा है, गरीब आदमी का पैसा है, जिन्होंने भरोसा करके LIC में, SBI में अपना पैसा बैंकों में जमा कर रखा है। इस पे जवाब नहीं दे रहे हो प्रधानमंत्री जी। दुनिया भर की कहानी बता रहे हो। ये कहानियां हमने बहुत सुनी है और बहुत ऐसी राजनीति को हम समझते हैं। वो तो सीधा एक एक मुद्दे पे जवाब दें। देश के उन करोड़ों महिला आदिवासियों का क्या होगा जिन्होंने अपनी जिंदगी की गाढ़ी कमाई का पैसा सब्जी बेचकर, ठेला लगाकर SBI में, LIC में जमा किया था? इसका जवाब दो। वो तो सीधा ही कह रहे हैं कि पहला ही अभिभाषण है और पहले ही अभिभाषण में उनका सम्मान होना चाहिए। अभिभाषण क्या होता है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। सरकार का लिखित भाषण होता है, उनके झूठे वादों और झूठे दावों का एक पुलिंदा होता है, जो मोदी सरकार के झूठे वादों और दावों का पुलिंदा है। तो महामहिम राष्ट्रपति के प्रति पूरा सम्मान है, लेकिन अगर उसको ये महामहिम राष्ट्रपति को भी आदिवासी की बात कर रहे हैं, तो मैं तो पूछ रहा हूं कि देश के आदिवासियों का, दलितों का, पिछड़ों का, शोषितों का, गरीबों का, करोड़ों लोगों का जो पैसा LIC और SBI में डूब गया, उस पे प्रधानमंत्री मौन क्यों है? क्या वो सब्जी बेचने वाली महिला, आदिवासी महिला, उसका पैसा डूब गया, उस पे प्रधानमंत्री को जवाब नहीं देना चाहिए? क्या वो दलित, वो पिछड़े, वो शोषित जो ठेला लगा के दिन भर की कमाई करते हैं और अपनी बेटी की शादी के लिए LIC, SBI में पैसा रखते हैं, उस पर जवाब नहीं देना चाहिए? सवाल ये भी उठ रहा संजय जी की अभिभाषण होने देते, उसके बाद आप अपनी बात रखते, आपके बाद कहाँ अभिभाषण रोक रहे हैं हम? अभिभाषण तो उसमें आप शामिल हो जाते, उसके बाद अपनी बातें रखते। नहीं, आप अपनी बातें कल रखी थी हमने, कोई जवाब नहीं आया प्रधानमंत्री जी का, कोई जवाब नहीं आया। सर्वदलीय बैठक का एक महत्व होता है। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हम सदन में चर्चा करने के लिए तैयार हैं। तो बताइए किस फोरम पे उठाए अपनी बात। एक सवाल ये भी है, बजट सत्र चल रहा है, अब आपकी क्या उम्मीद, क्योंकि दिल्ली सरकार हर साल ये कहती है कि जितना बजट दिल्ली को मिलना चाहिए उतना केंद्र देती नहीं। अब तक क्या 325 करोड़ रुपए देते रहे और इतने अच्छे लोग हैं कि इनसे ज्यादा उम्मीद करना ठीक भी नहीं।